बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शाही टोस्ट की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 8 स्लाइस ब्रेड के, फ्रेश क्रीम या मलाई को आप फेंट के रख सकते हैं, आधा कप चीनी, आधा कप बादाम इस तरह से कटे हुए 15 से 20 अदद, पिस्ता भी बारीक कटा हुआ 15 से 20 अदद, कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून, घी आधा कप या हस्बे ज़रूरत, पानी आधा कप, 2 चुटकी नमक, दूध 1 लीटर। सबसे पहले नाज़रीन, आपने इस तरह से ब्रेड को इस तरह से रख के तो एक ग्लास या कोई कटर की मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल दरमियान में रख के। तो इसको गोल कटिंग कर लेनी है नाज़रीन, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है गोल शेप में। इसी तरह मैं सारी ब्रेड को कटिंग कर लूँगी नाज़रीन। इस तरह से सारी ब्रेड को मैंने ये कटिंग कर ली है और एक बॉल के अंदर रख लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँ कि जब भी आपने ब्रेड को चाहे शाही टुकड़ों के लिए फ्राई करना हो या किसी भी और चीज़ के लिए फ्राई करना हो, तो आपने इस तरह से ब्रेड की कटिंग करके तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए तेज़ पंखा चला के आपने उसके नीचे ब्रेड को रख दें। जितनी थोड़ी सी ब्रेड हमारी ड्राई होगी तो उतना ही ये घी या ऑयल जो है वो कम लेगी। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से मैंने ट्रे में इसको फैला लिया। अब मैं इसको पंखे के नीचे रखने लगी हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं नाज़रीन थोड़ा सा इसमें से दूध ले लूँगी, तकरीबन आधा कप के करीब। तो मैं इस कस्टर्ड में शामिल कर लूँगी। थोड़ा ठंडा दूध है ये, तो इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके रख लूँगी। तो अब अगली तैयारी हम लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और उसके अंदर मैं एक कप पानी डाल दूँगी। पानी गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं चीनी डालूँगी और इसी में से मैं तकरीबन इतनी कह लें कि 1 से 1.5 टेबलस्पून चीनी जो है वो मैं बचा लूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैं दूध सारा डाल लूँगी इस पैन के अंदर और हम कस्टर्ड बना लेंगे। अब ये जो हमारे पास 2 चुटकी नमक था, 1 चुटकी नमक मैं इस शीरे में शामिल करूँगी और 1 चुटकी नमक इस दूध में जो जिसमें कस्टर्ड बनाऊँगी उसमें शामिल कर दूँगी। जो ये 1.5 टेबलस्पून चीनी थी ये भी कस्टर्ड वाले दूध में शामिल कर दूँगी। तो उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे। ये चाशनी हमारी तैयार होगी। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। चाशनी को आपने गाढ़ा नहीं करना, बस पतला पतला ही रखना है। दूध बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। ये नाज़रीन हमारा पतला कस्टर्ड होगा क्योंकि 1 टेबलस्पून ही हमने कस्टर्ड लिया है, तो ये हमें पतला ही चाहिए, थिक वाला कस्टर्ड नहीं इसके लिए मुझे चाहिए। इस स्टेज पे आपने चीनी चख के देख लेनी। अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी चीनी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चाहिए हमें इसमें हल्का मीठा ही। ये देखिए नाज़रीन, कस्टर्ड भी हमारा रेडी हो गया है। हम इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको भी ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पे। देखिए नाज़रीन, ये ब्रेड भी 15 से 20 मिनट हो गए, ये भी ड्राई हो गई। अब हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और ये देखें, ये थोड़ी सी ऐसे ड्राई होने से खुली खुली सी इसके जो बबल होते हैं वो खुल जाते हैं, तो आप समझें कि ये अब फ्राई के लिए तैयार है। कढ़ाई में घी शामिल कर लूँगी ब्रेड को फ्राई करने के लिए। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर इस तरह से ब्रेड के पीसेस डाल दूंगी सारे। आपने सारे इकट्ठे नहीं डालने, 2-2 4-4 करके, ताकि अच्छी तरह से दोनों तरफ से ये ब्राउन हो जाए। साइड गोल्डन हो गई है तो मैंने दूसरी साइड कर ली है। आपने इसको हमेशा हल्की आंच पे ही पकाना है। इनको हमने पहले से ड्राई कर लिया था ना, इसलिए ये फटाफट ब्राउन हो जाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखें, ये सबको नाज़रीन मैंने ब्राउन कर लिया है। अब इसकी अगली तैयारी करते हैं। अब नाज़रीन, क्योंकि ये शाही टोस्ट है तो आपने इस तरह से इसके ऊपर क्रीम लगानी है और इस तरह से आपने इसके ऊपर एक और इस तरह पीस रख देना है।
इसी तरह आपने सबको बना के रख लें। ये जो हमने इसी तरह मैंने सबको लगा के रख लिया है। अब ये जो शीरा है इसके अंदर आपने इसको डिप नहीं करना, वरना ये दोनों खुल जाएंगे। आपने इस तरह से सारी साइडों पे इसको अच्छी तरह से शीरा लगा लेना। शीरा हमने पतला रखा है और इस तरह से आपने इसको सारी को डिश के अंदर रखते जाना है। इस तरह से आपने सारे एक डिश के अंदर लगा लिए। अब जो ये जो हमने थोड़ा सा पतला कस्टर्ड बनाया था इसको आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब नाज़रीन आपने इसके ऊपर इस तरह से बादाम और पिस्ता डाल देना है। इस तरह से आपने पिस्ता भी सारे पे छिड़क देना है। ले नाज़रीन हमारे शाही टोस्ट तैयार हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। आप भी अपने घर पे बना के एंजॉय करें और हम तो इसको खा के एंजॉय कर ही रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।